हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीआई या सीआईटीएस सर्टिफिकेट के बारे में। हम इस वीडियो के अंत तक में यह जानेंगे कि सीटीआई या सीआईटीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको करना क्यों ज़रूरी है, किसे करना चाहिए, कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखिए सारी जानकारी। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की आईटीआई से संबंधित वीडियोस और आईटीआई की सभी क्लासेस आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही यहाँ पर डिफेंस से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे कि एसकेटी की, व्हीकल मैकेनिक की या आईटीआई के ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी संबंधित क्लासेस हैं, अदर ट्रेड जैसे कुक है या अदर जो भी है आपके ट्रेड, इन सभी क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है आगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सीटीआई या सीआईटीएस क्या होता है। तो जो सीटीआई या सीआईटीएस होता है, यह एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स होता है, जो कि आईटीआई के बाद या कि डिप्लोमा के बाद या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री के बाद, यानी कि टेक्निकल कोर्स होता है। यह एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स है जो कि 1 साल का होता है। और यह जो कोर्स होता है, यह ट्रेनर्स के लिए होता है, यानी कि जो आईटीआई में ट्रेनर बनना चाहते हैं या आईटीआई इंस्टीट्यूट में अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। सीटीआई का मतलब होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, या कि फिर सीआईटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो इन दोनों स्कीम के तहत या इन दोनों सर्टिफिकेट के तहत आप यदि किसी भी आईटीआई में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या अध्यापक बनना चाहते हैं आईटीआई कॉलेज में, तो आपको इन दो में से कोई एक सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। अब बात है कि सीटीआई क्यों ज़रूरी है। तो सीटीआई ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्टूडेंट को, यानी कि आईटीआई में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो आईटीआई होता है ये एक स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करवाता है। तो जब आप आईटीआई में अध्यापक बनते हैं तो जो आपके बच्चे होते हैं, यानी कि जो आपके स्टूडेंट होते हैं, उनको थ्योरी के साथ ही साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करवाना होता है। तो यह सीटीआई कोर्स में आपको पूरा का पूरा जो होता है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको सिखाया जाता है। इसलिए ये 1 साल का कोर्स होता है। और यह जो कोर्स होता है, ये 1 साल में इसको 4 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, 4 भाग में, जो कि सभी भाग 3-3 महीने के होते हैं। इसमें आपको बेसिक, फिर मिडिल, फिर एडवांस और फिर हायर एडवांस में यहाँ पर सिखाया जाता है थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर हायर प्रैक्टिकल और कंपोनेंट्स के बारे में। इस तरह की सारी जानकारी सिखाई जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरा एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। और किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनर या टीचर बनने के लिए डीजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार सीटीआई या सीआईटीएस अनिवार्य कर दिया गया है। तो यदि आप अपना एजुकेशन क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं या आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की जॉब करना चाहते हैं, तो आपको यह कोर्स कर लेना चाहिए। इसके जो इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कहाँ से करें, तो ये इसके कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे दिल्ली में है, प्रयागराज इलाहाबाद में, कानपुर भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेन्नई, बेंगलुरु, देहरादून उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, जयपुर और जोधपुर राजस्थान, जमशेदपुर झारखंड, पटना बिहार, शिमला, पटियाला, वडोदरा गुजरात, इन और भी कुछ जगहों पर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, जो कि यह सीटीआई या सीआईटीएस कोर्स करवाते हैं। ये सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी यह कोर्स करवाते हैं। यह कोर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको कहाँ कहाँ कैरियर में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यदि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट के टीचर या इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको यह सर्टिफिकेट बहुत ही कंपलसरी है, बिना इसके आपको अनिवार्यता दी ही नहीं जाएगी। फिर दूसरा है कि यदि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकते हैं सीटीआई के बाद, या कि फिर किसी बीटेक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की भी जॉब आपको मिल सकती है। यहाँ की जो एडमिशन प्रोसेस है, तो एडमिशन प्रोसेस आपकी सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जो कि मई या जून के महीने में आता है हर साल। और अभी भी इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, जो कि 25 जून इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो उस फॉर्म को ज़रूर भरें। और फिर इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं।
ये 100 क्वेश्चन में आपके 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इससे 25 क्वेश्चन आपके आते हैं और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद उसकी जो भी फीस है वो आपको फीस सबमिट करनी होती है और आपका एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है सीटीआई के लिए, सीआईटीएस सर्टिफिकेट जो एलिजिबिलिटी होती है वह संबंधित विषय में आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री, यानी कि आप आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा तीनों ही क्षेत्र के इसमें ये सर्टिफिकेट करने के लिए लोग एलिजिबल होते हैं। तो ये थी सीटीआई और सीआईटीएस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई सारी की सारी जानकारी समझ आई होगी और आपके मन में सीटीआई या सीआईटीएस से जुड़े जो भी सवाल रहे होंगे आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हालांकि यदि कोई भी सवाल आपको यहाँ पर अभी भी बचा है या कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।